प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक आपका पीपीएम फिजिक्स क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ नई चीजें जानेंगे प्रकाश के बारे में। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, एक हमने ले लिया क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण ले लिया। अभी समतल दर्पण को क्या बोले, जैसे कि मतलब एक सतह पर इसकी एक सतह पर क्या कर दे, हम पॉलिश का लेप कर दें। ठीक है, और दूसरी सतह को क्या बना दें, परावर्तक तल। तो ये क्या कहलाता है, समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण मान लिया हमने, क्या कौन सा लिया, M1 और M2। इस पर हमारी एक किरण, प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, आपतित हुई प्रकाश की किरण AB। ये जो किरण हमारी दर्पण पर आपतित हो रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये इसके बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, इसी तल से वापस लौट गई। ये जहां पे आपतित होती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंबवत जो रेखा खींची जाती है इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास समतल दर्पण था, इस पर एक प्रकाश की किरण AB आपतित होती है जो BC दिशा में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको AB को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और BC को बोलते हैं परावर्तित किरण। जहां पर प्रकाश की किरण हमारी आपतित हो रही है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से दर्पण के लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। यानी BN हमारी क्या है, अभिलंब। ठीक है बच्चों, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये कहलाता है आपतन कोण। ये क्या कहलाता है, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, तो क्या था कि एक समतल दर्पण था या कोई एक ऐसा हमारे पास उपकरण उपस्थित था जिसका एक तल हमारा था परावर्तक तल, और दूसरे तल पर हमने क्या कर दिया कि पारे की कलई या उसको चिकनी पॉलिशदार कर दिया। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आपतित हुई AB जो कि इस परावर्तक तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। इस आपतित किरण का टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आया कि एक किरण हमारी आपतित हो रही है आपतन बिंदु पर, ठीक है, उसके बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट रही है, यही संपूर्ण घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम इसमें प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा देखते हैं। प्रकाश का किसी चिकने या
पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इस चित्र के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। M1 M2 क्या है हमारा? चिकना या पॉलिशदार तल है। AB क्या है हमारी? आपतित किरण है। BC क्या है? परावर्तित किरण है। BN क्या है? अभिलंब है। I क्या है? आपतन कोण। R क्या है? परावर्तन कोण। यानी एक प्रकाश की किरण हमारी जो AB आपतित हो रही है, ये इसी पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही घटना हमारी कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, पहला क्या है? अगर समतल प्लेन है, ठीक है, समतल है, तो उसपे क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन होता है। और अगर खुरदरा है, अगर खुरदुरी सतह है, तो फिर उसमें विसरित परावर्तन होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे पहले परावर्तन के नियम की तरह। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I हमेशा कोण R के बराबर होता है। अगर हमारी प्रकाश की किरण मान लिया ये 45 अंश पे आपतित हो रही है, ठीक है, 45 अंश पे आपतित हो रही है, तो ये 45 अंश पर ही परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी समांतर में प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, मान लिया समांतर में बिल्कुल, ये भी यहां से अभिलंब ये हो गया, ये 45 पे आपतित हुई, तो ये वापस इधर ही बाउंस बैक होकर 45 अंश पर ही परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर समांतर पे आपतित हो रही तो ये बिल्कुल समांतर पर ही परावर्तित होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर किसी चिकने पॉलिशदार जो तल है ये हमारा समतल है, तो इससे प्रकाश का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। अगर तल हमारा खुरदरा है, ठीक है, तो उससे हमारा जो परावर्तन होता है वो विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। अब उसको समझते हैं कि मान लिया कोई एक सतह हमारे पास है बिल्कुल इस तरह की, ठीक है, समतल वाली में तो हमने समझ लिया। अब इसमें देखो क्या होता है। हमने क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां पर मान लिया हमने कोई एक किरण आपतित हुई, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये मान लिया 45 डिग्री पे, तो ये वापस 45 डिग्री पे परावर्तित हो गई। अगली कंडीशन में अगर हम इधर पे आपतित कराएं, ये इसके समांतर कोई किरण आपतित करा रहे हैं, ये भी, तो इधर पर अगर ये एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, ये जो है तो क्या होता है कि खुरदरी अगर सतह है तो इसमें ये हमारा जरूरी नहीं है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल समांतर पर ही परावर्तित हो। ये सिर्फ हमारे परावर्तन के नियम का पालन करेगी। जो कौन सा? जैसे पहला था कोण I जो हमेशा कोण R के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरे वाले नियम में आते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में का मतलब हो गया, एक ही तल का मतलब समझाते हैं। मान लिया ये हमारा है एक परावर्तक तल, ठीक है, इस पे हमने ये क्या कराई? एक किरण आपतित कराई, ठीक है, ये वापस हमारी परावर्तित होकर ऐसे निकल गई और बीच में ही क्या है? हमारा अभिलंब है। ठीक है, अब अभिलंब के लिए हम तीसरा ढूंढते हैं। पहले
ये हमारा हो गया अभिलंब। ये हमने क्या कराई, एक किरण आपतित कराई, ये अभिलंब है, और ये वापस इधर परावर्तित हो गई। ये एंगल हमारा इसके बराबर होगा। ये हमेशा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इधर से आपतित किरण कराई और इधर पर वो हमारी परावर्तित हो गई, जाके किसी दूसरे तल में चली गई। ठीक है, ऐसा इसलिए इसीलिए दोनों नियम बताए गए हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो हो सकता है, लेकिन आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों किसमें होते हैं, हमेशा एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना आपको समझ में आया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्या होते हैं, नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। विसरित परावर्तन कैसे, किसी खुरदुरे या दीवार से प्रकाश का परावर्तन होना विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।